दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार नावल जिसमें आपको रोमांस, सस्पेंस और एक सबक भी मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किस्त आपको आसानी से मिलती रहे। सोनिया एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। सोनिया के अबू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे एंड नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में ही रहते थे। उनका अपना घर भी लाहौर में वाक़ था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। सोनिया की माँ हाउस वाइफ थी। सोनिया एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज कद, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शोख बड़ी आंखें, बारीक होंठ और कूल्हों को छूते हुए लंबे सिया बाल। इसके चेहरे पर कोई निशान न था सिवाय एक छोटे से तुल के जो उसके होंठों के करीब था और उसकी खूबसूरती में इजाफा करता था। इसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। इसके साथ साथ उसकी सादा पसंद दूसरों से अलग थी, जो इसे और भी हुसैन बनाती थी। सोनिया ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा इसने बीए पार्ट सेकंड के पेपर हाल ही में दिए थे और अब फारिग थी। इसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी न थी। इसका शौक नावल्स, सोशल एप्स और ब्यूटिशियन था और इसी वजह से इसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और घर में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सीट अप बना लिया था। इससे 4 साल बड़ा एक भाई काशिफ दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। काशिफ की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। सोनिया से 2 साल छोटी एक बहन थी, किरण, जो एफएससी पार्ट फर्स्ट की तालिबा थी। किरण भी हसन के लिहाज से सोनिया के मद्दे मुकाबिल थी। ऐसा लगता था जैसे वो दूसरी सोनिया हो, लेकिन इसका कद सोनिया से कुछ छोटा था। किरण ज्यादातर पढ़ाई को वक्त देती थी। ये सर्दियों की एक रात थी। सोनिया और किरण का कमरा एक ही था। कमरा काफी बड़ा था और दोनों के अलग अलग बेड थे जिनमें कुछ फासला था। सोनिया, जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फीस बिग देख रही थी, ने बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज इसका मूड कुछ अजीब सा था, बोरियत सी थी। वो फीस बिग स्क्रॉल कर रही थी कि इसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुक गई जिसके साथ एक नामुनासिब कहानी लिखी हुई थी। वो इसे पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीर देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ रही थी। कहानी पढ़ते पढ़ते वो खुद को इस कहानी में महसूस करने लगी। इसकी धड़कन तेज होने लगी। इतनी सर्दी के बावजूद इसे गर्मी सी लग रही थी और एक हाथ से कंबल को खुद पर ओढ़कर थाम रखा था। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, इसे अपने अंदर एक अजीब सी एहसासात की लहर उठती जा रही थी। सर्दी में इसे पसीना सा आने लगा था। वो अपनी धड़कन के नॉर्मल होने का इंतजार करने लगी। वो अब कहानी को आगे पढ़ना नहीं चाह रही थी। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी थी। इसे खुद पर गुस्सा सा आने लगा कि ये क्या हो गया। इसी लम्हे इसके दूसरे हाथ से पोस्ट पर गलती से लाइक हो गया। पोस्ट के लाइक का साउंड इसने सुन लिया, लेकिन इसने बंद आंखें अभी ना खोली। कुछ पल बाद इसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर आने के बाद इसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। इसने देखा कि मैसेंजर पर एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था। इसने मैसेज रिक्वेस्ट चेक की तो मैसेज किसी नोमान का था जिसकी वो पोस्ट थी। सोनिया ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी, अपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? क्या इतना बुरा लगा? सोनिया को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। इसने जवाब दिया, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम, और वैसी ही घटिया सोच। पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट न आए। इससे पहले कि वो कुछ लिखता, सोनिया ने इसे मैसेंजर पर ब्लॉक कर दिया। सोनिया ने अपनी आईडी अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभार अपने साइड पोज में लंबे बालों की तस्वीर लगा लेती थी। वो मैसेंजर पर सिर्फ जाने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि इसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती थी। सोनिया ने मोबाइल एक तरफ रख कर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। वो आंखें बंद किए कहानी के बारे में सोचने लगी। नोमान, जो 26 साल का लड़का था, फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके अबू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। नोमान माँ बाप का इकलौता बेटा था। देखने में स्मार्ट, चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिंपल जो उसके चेहरे की कशिश बढ़ाता था और उसकी गंदुमी रंगत लड़कियों की कमजोरी बन जाती थी। इसके अलावा इसके अंदर लड़कियों को पहचानने की एक महारत थी। इसने मास्टर्स साइकोलॉजी में किया था और वो लड़कियों को उनकी साइकी से जज करता था। वो उनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमारत दिखाता, किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर एहसासात जगाता, तो कभी किसी की दुख भरी जिंदगी सुनकर उसका सहारा बनता।
लेकिन हकीकत में इसका एक ही टारगेट होता, लड़की के साथ मजे करना और उसकी वीडियोज़ अब रहना तस्वीर बनाना। नुमान सोशल मीडिया हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर झूठी बातों का जाल बिछाता और झूठा एतबार बनाता। लड़की की तस्वीर लेने के बाद वो फैसला करता कि आगे बात करनी है या नहीं। इसे परवाह न थी कि लड़की कहाँ की है, वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वो हर लड़की से एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डेट करता और फिर छोड़ देता। आज भी वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट्स पर आने वाली लड़कियों को टेक्स्ट कर रहा था और उनकी डीपीज देख रहा था कि अचानक इसकी स्टोरी पर सोनिया नामी लड़की का नोटिफिकेशन आया। इसने फौरन अपनी पोस्ट पर जाकर उसकी प्रोफाइल खोली और चेक करने लगा। कुछ वक्त प्रोफाइल देखने के बाद इसने स्टोरी के कमेंट्स चेक किए कि आया इस लड़की ने कोई कमेंट किया या नहीं, लेकिन कुछ ना था। वो फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया कि इसे मैसेज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन इसे हैरानी हुई कि अब इसका नाम लाइक्स में नहीं था। नुमान मुस्कुराया और खुद से बोलने लगा, आहा, तो मिस सोनिया उन लाइक भी कर गई। वाह, इतनी जल्दी! इसने सोनिया को इस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और जल्द ही उसकी आईडी मिल गई। इसने मैसेज कर दिया और मोबाइल सामने रख दिया। फिर सोफे पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाकर टीवी देखने लगा। अचानक नोटिफिकेशन आया। नुमान को अंदाजा हो गया था कि सोनिया ने मैसेज का जवाब दे दिया है। वो सिगरेट होंठों से लगाए उठा और मोबाइल उनलॉक करके मैसेज देखने लगा। इससे पहले कि वो जवाब देता, सोनिया ने इसे ब्लॉक कर दिया। नुमान एकदम भड़क उठा। सोनिया ने इसे सिर्फ मैसेंजर पर ब्लॉक किया था। इसका मूड कुछ खराब हो गया। एक ही लड़की ने गंदी पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक कर दिया। क्या फायदा ऐसी पोस्ट का, वो खुद से बुड़बुड़ाया। इसने अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और अपनी दूसरी पोस्ट्स पर लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट्स पढ़ती हैं? सोनिया लेटे लेटे खुद से पूछने लगी। इसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उठी और इस ग्रुप में पोस्ट तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट नहीं मिल रही थी। इसने नुमान के नाम से ग्रुप में पोस्ट्स देखे, लेकिन वो पोस्ट ना मिली। बेगैरत ने लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, और लेकिन क्यों, वो सोचने लगी। फिर इसने मैसेंजर खोला, नुमान को अनब्लॉक किया और मैसेज लिखने लगी, तुम्हारी पोस्ट कहाँ है? नुमान, जो अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैसेज के नोटिफिकेशन से मैसेंजर खोलने लगा। सोनिया के टेक्स्ट को देखकर वो शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुराया और कुछ पल बाद जवाब देने लगा, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। सोनिया, ये मेरा सवाल नहीं था। नुमान गुस्से की भी तेज हो वैसे हंसन वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका और फिर लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। सोनिया नुमान के अंदाज़न बयान से मुस्करा दी। लेटे लेटे इसने दोबारा लिखा, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफ़ी तजर्बा है जनाब को। खैर, इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह, नुमान, मैं इस पोस्ट को इसी वक्त ख़त्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। नुमान बातों से बातें बनाने लगा और सोनिया इससे बातें करने लगी। इसका इरादा दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते नुमान इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। हालांकि हकीकत में सोनिया को बताने वाली अक्सर बातें झूठ पर मबनी थीं। वो जानता था कि सोनिया को सीट करने के लिए इसका एतबार होना ज़रूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। सोनिया अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी, इसे अंदाज़ा ना था। सोनिया की जिंदगी में ये पहली बार था कि किसी अनजान से दोस्ती हुई। इस वजह से वो नुमान को बस रोज़मर्रा की बातें बताती और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर देती। वैसे भी वो अपनी ज़ाती बातें किसी अनजान को बताना तो दूर, अपनी दोस्तों को भी कम बताती थी। लेकिन इसे नुमान की बातें अच्छी लगती थीं। कुछ दिन चीट करने के बाद नुमान ने कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो सोनिया ने 1-2 दिन तक इनकार किया, लेकिन नुमान ने कहा कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो सोनिया की हिचकिचाहट दूर करना चाह रहा था। आखिरकार सोनिया ने वॉइस मैसेज कर दिया। नुमान ने जब इसकी आवाज़ सुनी तो वो तारीफ किए बगैर ना रह सका। सोनिया की खूबसूरती की तारीफ तो बहुत होती थी, लेकिन इसकी आवाज़ भी जादू रखती थी, ये इसने पहली बार सुना। खुद नुमान की आवाज़ भी काफ़ी जानदार थी और उसका अंदाज सोनिया को पसंद आने लगा। इसी वजह से वॉइस मैसेजेस और फिर कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। सोनिया और किरण चूंकि एक ही कमरे में रहती थीं, इसलिए सोनिया किरण से कुछ ना छुपाती थी।
किरण को नोमान के बारे में भी पता था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से वो सोनिया को मना ना करती। नोमान अब अपने अगले टारगेट की तरफ था, जो काल पर रोमांस करना था। लेकिन जब भी वो काल पर रोमांटिक बात करता, सोनिया इसे मना कर देती, कभी कभी काल कट कर देती। नोमान इस आदत से कभी चढ़ भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, खासकर वो जो पहली बार इस तरह के वक्त से गुजर रही हो। ये सोचकर वो अपने इरादों को और मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन नोमान ना तो काल पर रोमांस करने में कामयाब हुआ और ना ही सोनिया की चेहरे की तस्वीर देख सका। नोमान का इस तरह वक्त देना सोनिया को अच्छा लगने लगा और वो भी वक्त देने लगी। वो जानती थी कि वो नोमान को इसकी नामुनासिब बातों से मना कर देती है, लेकिन इसे ये भी यकीन होने लगा कि नोमान इसके इनकार से नाराज नहीं होता। आज रात नोमान एक प्लान के साथ अपनी एक डेट की कहानी, जो मन घड़त थी, सुनाने लगा। वो आज किसी भी तरह सोनिया के अंदर के एहसासात को उभारना चाहता था। वो काल पर अपनी डेट का बताने लगा कि वो कैसे एक लड़की से मिला और इसे अपने फ्लैट पर ले आया, फिर किसिंग और रोमांस की बातें शुरू कर दी। इसने महसूस किया कि आज सोनिया खामोश है और गौर से सुन रही है। उधर सोनिया नोमान की बातों में मदहोश हो रही थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो नोमान की रोमांटिक आवाज और उसकी कहानी सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कानों में हैंड फ्री लगाए बस बातें सुन रही थी और खुद को इस लड़की की जगह महसूस करने लगी। इसे ऐसा लगा जैसे वो खुद इस कमरे में इस लड़की की जगह पर है और नोमान इसके बहुत करीब है। वो जैसा जैसा कह रहा था, सोनिया इसे अपने जिस्म के साथ होता महसूस करने लगी। वो बंद आंखों के साथ अपने हाथों को अपनी शर्ट पर फेरने लगी। नोमान ने जब इसकी फलती सांस की आवाज सुनी तो वो रोमांस से आगे बढ़ने लगा और आहिस्ता से सरगोशी करते हुए कहानी में लड़की की जगह जानबूझकर सोनिया का नाम ले लिया, क्योंकि वो जान चुका था कि अब तीर निशाने पर है। इसने सरगोशी से कहा, सोनिया, मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथों को अपने हाथों से जकड़ रहा हूँ और तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। अपना नाम सुनकर सोनिया नोमान की मदहोश आवाज से पागल सी हो गई। वो वाकई ऐसा महसूस करने लगी जैसे नोमान उसके साथ है। वो इसे रोकने लगी, लेकिन इसके इनकार में वो लहजाना था। वो खुद रोकना नहीं चाहती थी। इसके समंदर में तूफान बरपा हो चुका था। लहरें बार बार उसके साहिल से टकरा रही थीं। आखिरकार नदी की तरह बह निकली। वो फौरन बोली, जान जान प्लीज, बस कर दो, अब मुझे जाने दो। लेकिन नोमान यही मौका चाहता था। वो इसे मस्त करता रहा और बार बार मदहोश करता रहा, यहां तक कि सोनिया थक गई। सोनिया की आवाज निढाल सी थी, इसका जिस्म सुनसा था। वो अब भी नोमान को अपने साथ महसूस कर रही थी। इसे नोमान इस जमीन पर सबसे ज्यादा चाहने वाला इंसान लग रहा था। नोमान जानता था कि आज इसने सोनिया को अपनी आवाज के जादू से सुकून दे दिया है। वो इसी पिल का फायदा उठाकर सोनिया से प्यार भरे लहजे में बोला। सोनिया मुस्कुराई जैसे वो इसी इंतजार में थी। इसने जानकर कहा, अच्छा कैसे? सोनिया की आवाज अब भी निढाल सी थी। नोमान, आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें प्यार कर सकूं। सोनिया खामोशी के बाद, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी और को चाहती हूं तो नोमान, तो मैं कहूंगा कि इसे तुम्हारी कदर नहीं, वरना मैं तुम्हारे इतना करीब आ गया और इसे मालूम ना चला। क्या वाकई तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? इसने जवाब के बाद सवाल कर दिया। सोनिया कुछ देर बाद बोली, पता नहीं। खैर ये बताओ, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार वगैरह सब क्यों? नोमान नहीं जानता कि ये कैसे और क्यों हुआ, लेकिन सोनिया मैं बस तुम्हें चाहता हूं, और हाँ, अब देखना भी चाहता हूं कि जिसके इतना पास हूं वो कैसी है। नोमान होंठ को दांतों में दबाकर जवाब का इंतजार करने लगा। सोनिया कुछ देर कहीं खोसी गई, फिर बोली, नोमान तुम वाकई बहुत अच्छे हो, और ये सच है कि इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूं। ये हकीकत है कि इतना करीब में आज तक किसी के नहीं आई। लेकिन यार तस्वीर। वो खामोश हो गई। इससे पहले कि नोमान मायूस होकर कोई दिलासा देता, सोनिया बोली, ओके ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो। रुको। नोमान इसकी बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त में सोनिया ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। नोमान एक पिल को हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और फिर उसके हसन की तारीफ करने लगा, जो वाकई तारीफ के काबिल थी। इसे अभी तक यकीन न था कि इतनी हुसैन लड़की से वो बात कर रहा है। इसके जिस्म में एक शैतानी लहर सी दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा, अब तो इसके जिस्म को जरूर पीना पड़ेगा। असद सोनिया का चचाजाद कजिन था।
उम्र में वो काशिफ के बराबर था। सफ़ेद रंगत डार्क ब्राउन बाल, क्लीन शेव और ताकतवर जिस्म की वजह से वो काफ़ी हैंडसम और अंग्रेज लगता था। वो भी दुबई रहता था, लेकिन काशिफ और वो अलग रहते थे। वो 3 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। हालांकि असद काशिफ का साला भी था, और जब काशिफ की शादी उसकी सगी बहन फौजिया से हुई तब उसने छठी ना मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान ना आया। बचपन में सोनिया और असद की दोस्ती काफ़ी गहरी थी, और वैसे भी दोनों जानते थे कि उनके घर वालों ने उनकी शादी आपस में करनी है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, सोनिया तो असद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असद के दिल से सोनिया की मोहब्बत कम होती गई। इसकी एक वजह यह थी कि सोनिया इसे वो कुछ करने का मौका नहीं देती थी जो वो शादी से पहले चाहता था। इसी वजह से वो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगा। दुबई आने के बाद शुरू में तो उनकी बातें होती थीं, लेकिन फिर असद दुबई की खूबसूरती में खोसा गया और सोनिया को और ज्यादा इग्नोर करने लगा। लेकिन जब भी असद अकेला महसूस करता, इसका दिल करता वो सोनिया को मैसेज अकाल करता। सोनिया हमेशा जवाब देती जैसे वो इंतजार में हो। असद को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना सोनिया से दूर रहे, सोनिया किसी और की नहीं होगी। इसका प्लान भी यही था कि अभी इधर अलिफादेर से मज़े कर ले, फिर शादी भी कर लेगा। किरण ने नोट किया कि सोनिया अब हर वक्त, खासकर आधी आधी रात तक, नुमान से बात करने लगी है। पहले सोनिया असद के ऑनलाइन होने आना होने का इंतजार करती थी, लेकिन अब वो नुमान के साथ खुद को मसरूफ रखने लगी थी। उधर नुमान अब हर दूसरी तीसरी रात सोनिया को कॉल पर रोमांस करके इसे सुकून देने लगा। वो तब तक सुकून न लेता जब तक सोनिया अंदर से भीग भीग कर थक न जाती, और इसी वजह से सोनिया को सुबह गुस्ल करना पड़ता। किरण वैसे तो गहरी नींद सोती थी, लेकिन एक रात जब वो कॉल पर रोमांस कर रहे थे, किरण की आँख खिल गई और वो सोनिया की आवाज़ को गौर से सुनने लगी। बस करो यार, बस करो, मैं थक गई हूँ।